हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। देखिए, कल हमने किया था क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, वहाँ भी हमने जीरोस निकाली थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की और वेरीफाई किया था रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट्स का। आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या 4s² माइनस 4s प्लस 1। ओके, तो सबसे पहले जीरोस निकालने के लिए किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमने पढ़ा था कि हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू करते हैं 0। तो सबसे पहले मैंने इक्वल टू कर दिया 0। ठीक है, अब हमने जीरोस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले फैक्टराइज करेंगे बाय द मेथड कौन सा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम फैक्टराइज करेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं वो हमने कल सीखा था कि देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस s² का जो कोफिशिएंट है 4 और ये कांस्टेंट है 1, ध्यान से देखें, s² का ये जो कोफिशिएंट है 4 और कांस्टेंट है 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। 4 1 4 4 ही आएगा। तो s² का जो कोफिशिएंट है 4 और ये कांस्टेंट है 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके आ गया 4। तो 4 1 4, ठीक है। अब जो मल्टीप्लाई करके आया इन दोनों को 4 1 4, उसको यहाँ लिख दिया मैंने, वो देखो, ठीक है, यहाँ लिख दिया। और ये जो मिडिल टर्म s का कोफिशिएंट पड़ा है हमारे पास, क्या पड़ा है, -4, इसको उठा के मैंने यहाँ लिख दिया। ध्यान से देखें, ठीक है, ये जो मिडिल टर्म है s का कोफिशिएंट है -4, इसको उठा के मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं, p, फर्स्ट है p और सेकंड है q। ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 4 आए। देखो ये 4 कहाँ से आया था, याद है ना, 4 1 4 किया था। अब हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं, एक है p, दूसरा है q, कि मल्टीप्लाई करके 4 आए और उन्हीं दो नंबर को ऐड करके p प्लस q -4 आए। दोनों नंबर को जो सोचने हैं हमने, दोनों नंबर को ऐड करके -4 आए। तो ये -4 कहाँ से लिया था, ये पड़ा था, उठा के यहाँ रखा। अब p और q दोनों जो हमने सोचने हैं, वो दोनों नंबर यहाँ जब हम पुट करेंगे दोनों इक्वेशंस में, तो ये दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब हमने ये सोचना है कि p q क्या लें। तो देखो मल्टीप्लाई करके तो 4 चाहिए, तो 2 2 4 होता है, हमें पता है 2 2 4। इसका मतलब p 2 हो सकता है, q 2 हो सकता है। यस, अब माइंड में ये बात रखनी है कि जो p और q हम लेंगे वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं वो, ठीक है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, जैसे मर्जी। ठीक है, तो चलिए अभी हम फील कर रहे हैं कि शायद p 2 है और q भी 2 है, तो देखते पुट करके देखते हैं। अगर p 2 है q 2 है, देखो 4 तो आ गया, 2 2 4। और यहाँ पे देखते हैं p 2 है q 2 है, तो 2 + 2 तो 4 आएगा। और हमें क्या चाहिए, हमें -4 चाहिए। इसका मतलब ये गलत हो गया, इसका मतलब p 2 नहीं है, q भी 2 नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 4 आ गया हमारा, 2 2 4, लेकिन यहाँ 2 + 2 तो 4 होता है, हमें -4 चाहिए। तो ये गड़बड़ हो गई, p और q की वैल्यू सही नहीं है। और सोचेंगे अब हम, ठीक है, तो हमें पता है हम तो नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है, p q की वैल्यू को। तो चलिए अब मैं लेता हूँ -2, ठीक है, बहुत आसान है, फील हो रहा है हमें। अब 2 2 मल्टीप्लाई करोगे तो अब भी 4 आएगा। चलो देखते हैं पुट करके, -2 मल्टीप्लाई -2 किया हमने जब, तो हमारा यहाँ तो 4 आ गया। नीचे देखते हैं, जैसे ही हमने -2 प्लस -2, p और q की दोनों की वैल्यूज़ को जब मैंने पुट किया -2 तो सोल्व करेंगे क्या आएगा,
ये आएगा -2 प्लस -2, तो -2 कितना होता है, -4 होता है, हमें पता है। माइनस माइनस प्लस, प्लस कर दिया, ठीक है, साइन माइनस का आएगा -4। तो देखिए जब मैंने P को -2 लिया, Q को -2 लिया, तो दोनों को -2 लिया, तो मेरी दोनों इक्वेशंस यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। मल्टीप्लाई किया तो मेरा 4 आया, और जब मैंने ऐड किया तो मेरा -4 आया, और यही मुझे चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करें, तो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई हो गया है, मेरे पास P और Q की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली P और Q की, इनको कहाँ हमने पुट करना होता है, किसकी जगह, मिडिल टर्म की जगह। देखिए हम कैसे करेंगे, देखो हमारे पास मिडिल टर्म थी -4s, है ना, -4s, ये हमारी मिडिल टर्म थी। अब इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे लिखेंगे हम, -4s को -2s, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, -2 -4 हो जाएगा, साथ में s भी है, ठीक है, -2s -4s। तो ऐसे हम अब इसको स्प्लिट करके लिख देंगे, ओके। तो हमारे फैक्टर्स अब हम निकाल देंगे। अब देखिए ये जो फर्स्ट है 4s², इसको एज इट इज़ ही लिखना है, 4s² को एज इट इज़ ही लिखना है, ठीक है। इस 1 को भी आपने एज इट इज़ ही लिखना है, लिख दिया। अब बीच वाली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हो तो सिर्फ मिडिल टर्म को -4s को क्या लिख रहे हो, -2s, ठीक है। क्योंकि हमने जो 4 है -4 को स्प्लिट करके हमने 2 नंबर निकाले हैं, -2, ओके है ना। तो उसको साथ में s है तो ss भी लिखना है, -4s क्या हो गया, -2s, ओके। तो देखिए अभी ये क्या है, प्लस का 1। तो इस तरह से हमने इस पूरी इस लाइन को कंप्लीट किया कि -4s को हमने तोड़ा। अब क्या करेंगे, = 0 भी है, चलो ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं है, लास्ट में रह गया हमारे पास ये, देखो अब इसको हमने 4s² -2s, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है ये हमने सोचना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन आ सकता है। देखिए 4 है और यहाँ 2 है, तो 2 तो कॉमन आ सकता है, यस, और s² s है तो s कॉमन आ सकता है। अंदर क्या रह गया, देखिए 2 2 ज़ा 4, s² था, एक s बाहर है तो एक s अंदर रह गया, यस, और 2s 1 ज़ा 2s, ओके। अब कैसे, अब क्या कॉमन आ सकता है, ध्यान से देखें, यहाँ से कॉमन आएगा हमारे पास -1 कॉमन आएगा, और यहाँ -1, और अंदर क्या रह गया, देखिए 1 ही कॉमन निकाला है, माइनस निकाला है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे बेटे, माइनस बाहर है तो अंदर ये 2s पॉजिटिव का हो गया और ये नेगेटिव का हो गया, = 0, ठीक है। पहले हमने इन दोनों में से कॉमन निकाला, ये बाहर 2s, देखो 4s² -2s से कॉमन निकाला बाहर 2s, और उसके बाद हमने यहाँ से कॉमन निकाला -1, ठीक है। पहले हमने 4s² -2s से कॉमन निकाला 2s, और उसके बाद हमने -2s + 1 से कॉमन निकाला -1, क्लियर है। अब मेन बात नोट करने वाली यहाँ पे एक और है कि जो यहाँ पे 2s - 1 आया, क्या आया अंदर ब्रैकेट में, 2s - 1, आगे भी पक्का वही आएगा, ओके। तो ये माइंड में रखना है, अगर नहीं आ रहा तो कुछ गड़बड़ की है हमने, वो हम चेक करेंगे कि अगर कुछ गलती हो रही है तो आप देखोगे कि कहाँ गलती हो रही है। जो यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में वो ही आगे आएगा, चलो हो गया। अब आगे देखो, इस पूरी इक्वेशन को देखो, इस पूरे में से यहाँ तक देखो। अब इस पूरे लाइन में यहाँ देखो, इसमें से सेम चीज़ कौन सी है, 2s - 1, तो पूरे में से 2s - 1 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो हम लेंगे 2s - 1 ब्रैकेट में बाहर कॉमन, ये कॉमन आ गया बाहर, उठा के बाहर फेंको, 2s - 1 उठा के बाहर फेंका, तो हमारे पास अंदर क्या रह गया, देखो क्या रह गया, 2s और -1, ओके, क्लियर है। जब आपने 2s - 1 उठा के बाहर फेंका, ये पड़ा, तो अंदर क्या रह गया, 2s - 1, ओके, = 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, 2s - 1 = 0। अब एंड में हम क्या बोलेंगे, हमें जीरोस निकालनी है। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, s यहाँ वेरिएबल s है, ओके, x नहीं है, s है, ठीक है। तो
अभी हमें s की वैल्यूज निकालनी है, तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0, देखो ये और ये दोनों इक्वल टू 0 हैं, तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और आइदर दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ s की वैल्यू क्या आएगी, 2s इज इक्वल टू 1 और s की वैल्यू आ गई 1/2। 2s इज इक्वल टू 1, s की वैल्यू आ गई 1/2। ओके, s की वैल्यू आ गई 1/2 यहाँ पे। तो इस तरह से हमने s की अब सेम ही वैल्यू आ गई, सेम जीरोज आ गई। ओके, कोई बात नहीं। अब पहली जीरो को हम क्या बोल देते हैं, देखो फर्स्ट जीरो को हम क्या बोल देते हैं, अल्फा। अल्फा इसको हमने बोल दिया क्या, अल्फा। ठीक है, इसको हमने बोल दिया अल्फा और इसको हम बोल देंगे बीटा। बीटा कितना आ गया, वो भी 1/2। अल्फा कितना आ गया, वो भी 1/2। क्लियर है। उसके बाद जब हमने जीरोस निकाल दी हैं, अब हमने वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब कोफिशिएंट्स कौन से, वो देखो, दोबारा से हम लेंगे अपनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। ठीक है, अब देखिए हमने ये लिया है, तो अब कोफिशिएंट्स और जीरोस का रिलेशन, जीरोस तो हमने निकाल दी हैं, दोनों सेम ही आई हैं, 1/2 1/2। ठीक है, अल्फा आया 1/2, बीटा आया 1/2। उसके बाद हमने अब यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो as² प्लस bs प्लस c। कल भी हमने बड़ा डिटेल में ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जो किया था, है ना, उसको भी, उस वीडियो को भी एक बार देखें तो और आपको सारा कुछ वहाँ से भी बहुत सारा कुछ क्लियर होगा। चलिए यहाँ पर हम यहाँ पहुँचे हैं कि ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल as² प्लस bs प्लस c। ठीक है, कंपेयर करेंगे, हमारे पास ये है हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो दिया है, ये जनरल इक्वेशन हमने लिखी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, a² प्लस bs प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ में तो यहाँ से हम a, b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखें 4, b की वैल्यू क्या है हमारे पास ये -4 और c की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, माइंड में रखना है, जब नेगेटिव होगा तो साथ में ज़रूर लेना है आपने। ओके, नेगेटिव छोड़ना नहीं है। चलिए, तो हमारे पास a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1। तो अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो रिलेशनशिप है उसमें हमारे पास दो फॉर्मूला हैं, एक है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा c/a। तो ख़त्म। देखो अभी अल्फा क्या था, हाफ। पुट करो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हाफ और बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ हाफ, -b/a। b क्या था देखो -4। ये वाला जो माइनस है ये फॉर्मूला में है, इसे छोड़ना नहीं है, ये पहले लिख दो, लिख दिया, ये वाला माइनस यहाँ लिख दिया। b की वैल्यू कितनी है -4, b की वैल्यू कितनी है -4 और a की वैल्यू कितनी है 4। चलो उसके बाद यहाँ तो सोल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हम, तो हाफ। देखो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आया 2, 1 + 1। ओके, ये माइनस माइनस प्लस 4/4। तो आप देखोगे 2/2 इधर आ गया, 4/4 इधर है, तो ये तो कट ही गया है, 1 आ गया और ये भी 1 आ गया, 1 = 1 आ गया। तो वेरीफाई हो गया फर्स्ट रिलेशन हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये हमारे पास फॉर्मूला है रिलेशनशिप का। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। सेकंड पे आते हैं, अल्फा क्या था हाफ, बीटा क्या था हाफ और c क्या है, यहाँ से देखिए c की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है 4। तो 1/2 to the 4 होता है। लो ये भी इक्वल आ गया, इक्वल आने पे बोलोगे हैंस वेरीफाइड। रिलेशन आपने वेरीफाई कर दिया, बात हो गई ख़त्म। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 6x² -3 7x। हमें पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है ax² + bx + c, यानी कि पहले x² फिर x, है ना। तो ऐसे हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर x² यहाँ है, x यहाँ है, तो पहले हमने थोड़ा इसका मेकअप करना है, थोड़ा इसको इधर लेके आओ। तो 7x को -7x को मैंने इधर ले लिया और -3 को मैं इधर ले गया। ठीक है,
अब हमें पता है कि हमने जीरोस निकालनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और उसके लिए सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उसके लिए हमने सीखा है कि कैसे करते हैं। ये फर्स्ट नंबर है, देखो क्या है 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट से -3। फर्स्ट नंबर क्या है 6, मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो क्या आएगा -18। यहां लिखेंगे हम -18, 6 -3 -18। ओके, और दूसरा नंबर कौन सा उठाते हैं हम, बीच वाला, ये है -7 मिडिल टर्म। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं P और Q, ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो -18 आए और दोनों को ऐड करें तो -7 आए। अब माइंड में रखना है जो P और Q दोनों हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव, और कोई भी नंबर। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि P की वैल्यू क्या आएगी और Q की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, यहाँ पे तो सोचेंगे हम ऐसे, पहले हम नंबर सोचेंगे P Q जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, तो कौन से होंगे, सोचिए 9 2 18। देखिए मुझे नजर आ रहा है, वैसे तो 6 3 18 भी है, तो चलो 6 3 ले लेते हैं फटाफट। अगर देखें कि अगर मैं 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 18 आता है। अब 18 वहां पे नेगेटिव का है, तो चलो एक नेगेटिव का ले लेते हैं, कोई ये लिया मैंने, -6 इंटू 3 दैट इज -18। चलो ये तो हो गया, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे करूंगा -6 P की वैल्यू प्लस Q की वैल्यू 3, वो तो आ जाएगा -6 + 3 दैट इज -3। मुझे चाहिए -7। तो ऐसे हमें फील होना शुरू हो जाता है आफ्टर प्रैक्टिस कि हमने जो दो नंबर लिए हैं उससे एक चीज तो आ रही है, P × Q तो आ रहा है -18, लेकिन P + Q -7 नहीं आ रहा। हमने ऐसे दो नंबर लेने हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे अभी, ठीक है, ये तो रॉन्ग हो गया। अभी P Q कौन से लें, तो हमें फील हो गया, क्या फील हुआ कि 9 2 18 हम ले लेते हैं। चलो देखते हैं, 9 2 एक 9 लिया, एक 2 लिया, P9 लिया, Q2 लिया, तो 9 2 18 हो गया। बट हम मुझे तो -18 चाहिए, तो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैं -9 ले लेता हूँ, -9 ले लेता हूँ, तो ये हो गया -18। अब जैसे ही यहाँ पे भी मैं पुट करके देखूंगा -9 प्लस Q की वैल्यू 2, तो देखिए -9 + 2 प्लस माइनस, तो माइनस करो, 9 में से 2 माइनस हो गया, तो क्या आएगा 7 आएगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि 9 बड़ा है, तो -7 आ गया। ठीक है, इसका मतलब मेरे P की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है, मैंने जो ली है। P क्या है -9, Q क्या है 2, और -18 आ रहा है, और P जब मैंने -9, Q मैंने 2 लिया, तो मेरा -7 भी आ गया। ठीक है, अब मान लो आप गलती से -9 माइनस जो है वो 9 की जगह 2 पे ले लेते हैं। मान लो गलती से आप जो माइनस है वो 2 पे ले लेते, तो 9 2 18, यहाँ पे देखो आपका -18 तो आ रहा है तब भी, लेकिन अगर आप नेगेटिव यहाँ पे लेते तो आपका ये जो 9 P9 प्लस माइनस 7 आता, -7 ना आता अगर आप गलती से Q को -2 लेते, यानी कि माइनस का साइन आप 2 के साथ लेते, 9 के साथ ना लेते, तो -18 तो आ जाता, लेकिन जब ऐड यहाँ कर रहे हैं तो 7 आता, -7 ना आता। उसका कारण ये है कि हमारे पास 9 यहाँ बड़ा है, 2 छोटा है, तो 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आएगा, -7 थोड़ी आएगा। इसीलिए जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि हमारा जो नेगेटिव है वो 9 के साथ लगना चाहिए। जब 9 के साथ नेगेटिव लगाएंगे तो 9 2 -9 इंटू 2 -18 हो गया, और यहाँ पर भी हमारा -9 + 2 -7 हो गया। दोनों हमारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, P और Q की वैल्यूज को, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ठीक है, फाइनलाइज हमने किया कि P की वैल्यू हमारी क्या है -9 और Q की वहां हमारी वैल्यू है 2। क्लियर हो गया। स्टार्ट करेंगे यहाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमें पता है हमने -7x को स्प्लिट करना है। अब देखिए
-7x है उसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे -9x + 2x, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। -7x को स्प्लिट कर दिया, ठीक है, तो अभी लिख रहे हैं हम इसको ऐसे, -7x को हमने p और q दो वैल्यूज को ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर इसको 6x² को तो हमने एज इट इज लिखना होता है और -3 को भी हमने एज इट इज लिखना होता है। सिर्फ हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। -7 को हमने डिसाइड किया -9 + 2 लिखना है, x भी है तो साथ में x तो है, -9x + 2x, क्लियर है ये। तो अभी हम देखिए क्या कर रहे हैं, अभी इन फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ सकता है। देखिए ये 6x है, स्क्वायर है, -9x है, तो ज्यादा से ज्यादा 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं, 3 के। ओके, x² और x है तो x कॉमन आ जाएगा, तो 3x बाहर कॉमन आएगा, ज्यादा से ज्यादा 3x, अंदर क्या आ जाएगा, 3 × 6, एक x बाहर है तो एक अंदर रह गया, तो 3x, ये एक x यहाँ पे तो वो तो बाहर ही है, 3 × 3 = 9 प्लस, ठीक है, यहाँ से यहाँ = 0 लिखना है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कॉमन लूंगा, तो देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि जो यहाँ ब्रैकेट में आ गया है ना वो ही आगे आएगा, ये थोड़ा माइंड में लेके चलना है आपने, ठीक है। तो मुझे नजर आ रहा है जो यहाँ पड़ा है वो तो ऐसे एज इट इज पड़ा ही है, ठीक है। तो यहाँ से 1 कॉमन लेना हमने, तो 2x - 3 = 0। तो जो यहाँ ब्रैकेट में आया वो पक्का आगे वही ब्रैकेट में आएगा, ये हम बोल चुके हैं। तो हो गया हमारा क्लियर। अब देखिए यहाँ से पूरी इस इक्वेशन में, नॉट पूरी, यहाँ तक देखें, यहाँ तक आपको इस लाइन में क्या कॉमन नजर आ रहा है, क्या कॉमन नजर आ रहा है, यानी कि कौन सी सेम चीज है जिसको उठा के हम बाहर फेंक सकते हैं, दैट इज 2x - 3, 2x - 3, 2x - 3 को उठा के बाहर फेंको और हमारे पास आ गया 2x - 3 ले लिया हमने। अब जब ये दोनों बाहर कॉमन आ गए हैं तो अंदर क्या रह गया, 3x + 1, हमारे पास आया 3x + 1 = क्या है, 0। अब = 0 है, अब यहाँ तो ये 0 है या ये 0 है, ठीक है, क्योंकि =0 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, तो आइदर दिस इज = 0, आइदर दिस इज = 0। So this is what 2x = 3, x = 3/2, और इधर क्या है, 3x = -1, x = -1/3, ठीक है। तो एक को ले लेंगे हम अल्फा और दूसरे को ले लेंगे हम बीटा। अल्फा क्या है, 3/2 और बीटा 3/2 और बीटा क्या है, -1/3, ठीक है। तो अभी हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट्स का। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ले रहे हैं यहाँ पे पोलिनोमियल जो इन्होंने गिवन दिया था दोबारा से, 6x², ये मेकअप करके लिखा था हमने ये, यस, 6x² - 7x - 3, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे हम ax² + bx + c, ठीक है, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू क्या है -7 और c की वैल्यू क्या है -3। तो कोफिशिएंट्स किसको बोलते हैं हमने बताया, ये आपको x के साथ जो उसका कांस्टेंट पड़ा है वो है कोफिशिएंट, x के साथ उसका कांस्टेंट जो पड़ा है वो है कोफिशिएंट, और ये, ठीक है, और ये तो कांस्टेंट है साथ में, ठीक है। तो अभी a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3, ठीक है, हमने ये निकाल दी है। हमारे पास रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप उसका फॉर्मूला क्या है, जीरोस का अगर सम करें अल्फा + बीटा तो वो आएगा -b/a, ठीक है। और दूसरा रिलेशनशिप क्या है कि अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो जीरोस हमने निकाली हैं अल्फा बीटा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा c/a। ये आना चाहिए, ये ट्रू होना चाहिए, ये वेरीफाई होना चाहिए, हम वेरीफाई करेंगे। अल्फा देखिए क्या है वहां से 3/2, बीटा क्या है -1/3, ओके। ये माइनस जो है वो फॉर्मूला में है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला, यहाँ बच्चे बार बार भूल जाते हैं इस माइनस को लेना, या कई बार b की वैल्यू में गड़बड़ करते हैं। तो ये b की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, b की वैल्यू है
-7, b की वैल्यू है -7। तो देखो जब मैं b को सर्कल लगा रहा हूँ मतलब b की वैल्यू पे फोकस करो, जो बाहर माइनस है वो फॉर्मूला में है तो एज इट इज वो लिखना है वहां पे। देखो देखो माइनस ये वाला मैंने यहाँ लिखा और b की वैल्यू क्या है -7, यहां से ये ठीक है गिवन पॉलिनोमियल से। तो x के साथ जो कोफिशिएंट है वो b होता है ना, ax² + bx + c, ठीक है। तो कंपेयरिंग करके मैंने abc की वैल्यूज निकाल ली। तो a की वैल्यू क्या है 6, यहाँ 6 लिख दिया। अभी चलते हैं आगे। तो 3/2 - 1/3 = 7/6। अब देखेंगे, देखिए इसका जो एलसीएम आएगा 2 और 3 का, तो ये तो 6 आएगा, सबको एलसीएम लेना आता है। तो 2 3 = 6, 3 3 = 9 और 3 2 = 6, 2 1 = 2। तो हमें नजर आ रहा है ये हमारा दोनों साइड 9 - 2 7, 7/6, 7/6 हेंस वेरीफाइड। ये रिलेशन तो वेरीफाइड हो गया। इधर आ जाइए, अल्फा, अल्फा क्या है वो देखो 3/2, यहां से ले रहा हूँ, अल्फा की वैल्यू 3/2 है ना, और बीटा की वैल्यू क्या है -1/3, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू c/a के इक्वल आना चाहिए। c क्या है देखो -3, a क्या है 6, तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो ऊपर नीचे काट काट कट गया, हमारे पास रहा -1/2। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो काट सकते हो ऊपर नीचे, ठीक है। -1/2 इक्वल टू ये क्या पड़ा है -3/6, वी कैन कैंसिल इट, 3 1 = 3, 3 2 = 6, -1/2 दोनों बराबर आ गए। तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड। बेटा पहले हमने जीरोस निकाल ली और उसके बाद हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई किया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।